नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो हमने लास्ट लेक्चर मोनोटोनिसिटी का रोल्स थ्योरम तक पढ़ लिया था, तो मैं उसके आगे से ही चालू करता हूं। कुछ अच्छे सवाल और रोल्स थ्योरम के लेता हूं और फिर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सिर्फ ये एक आर्टिकल आपका बाकी है इस चैप्टर में, मोनोटोनिसिटी में एलएमवीटी, और फिर मैक्सिमा मिनिमा चालू करेंगे। चलिए कुछ सवाल चालू करते हैं। एक सवाल मैंने और आपको आखिरी टर्म पे दिया था, तो वो आज मैं डिस्कस करूंगा और उसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है उसका आंसर। पहले रोल्स थ्योरम पे कुछ एक आध सवाल और देखते हैं। एक कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रोल्स थ्योरम का, देखिए उस पे सवाल। let px be a polynomial. Let px be a polynomial with real coefficients. Let px be a polynomial with real coefficients and let px be a polynomial with real coefficients and a comma b are the roots of px. Prove that there exists some c. Prove that there exists some c in a to b such that कुछ भी पूछ सकते हैं, सच दैट p डैश c प्लस 100 pc इज इक्वल टू 0। या मैंने पूछ लिया प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट सम c सच दैट p डैश c प्लस 1/1 प्लस c स्क्वायर pc इज इक्वल टू 0। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो मेरे प्यारे बच्चों में थोड़ा सा आइडिया पहले आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दे दूं। सबको मालूम है कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपके पास लिखी रहती है dy by dx plus py is equal to q, where p and q are functions of independent variable that is x. So how to solve such kind of differential equation? We multiply both sides by its integrating factor, and its integrating factor is e raised to the power integral p dx. So left hand side becomes the exact derivative of d by dx of the dependent variable by multiplied by integrating factor, which is e raised to the power integral p dx is equal to q into e की power integral p dx. हम इसको दोनों तरफ इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनता है। ठीक है क्या? तो अगर आपके सामने बेटा लिखा हुआ है f डैश x, dy by dx मतलब f डैश x प्लस समथिंग fx, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मन में सोचें एंड दिस होल थिंग जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पूरी चीज बनेगी इस चीज का एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनेगी। तो अगर मुझे इसको भूल जाओ, इसमें यहाँ पे q की जगह 0 होगा आपके पास, तो अगर समथिंग इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ये समथिंग इज इक्वल टू 0 और समथिंग जो है वो f डैश x प्लस सम fx लिखा हुआ है, तो जो हमें फंक्शन कंसीडर करना है जिसमें रोल्स थ्योरम लगेगी वो ये फंक्शन होगा d by dx ऑफ दिस, क्योंकि जैसे ये फंक्शन कंसीडर करेंगे किस इंटरवल में वो तो ऊपर मेंशन होगा, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट सम c इन a to b। ठीक है क्या? तो जैसे ही आप ये फंक्शन कंसीडर करोगे रोल्स थ्योरम लगाओगे, इसका डैश करोगे तो यही आ जाएगा। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो बेटा बोलो बच्चों, इसका अभी ये p डैश c लिखा है, आप बोलो इसको p की जगह fx कह दो तो ये f डैश x और c की जगह x कह दो तो ये f डैश x प्लस 100 fx इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इस केस में बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका e की पावर 100x। तो दिस थिंग विल बिकम द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ px into e की पावर 100x। तो जो हम फंक्शन कंसीडर करेंगे फर्स्ट केस में दैट इज इक्वल टू px into e raised to the power 100x। किस इंटरवल में कंसीडर करेंगे फंक्शन, किस इंटरवल में? a to b, वो
पे ऊपर मेंशन होगा देयर एग्जिस्ट सम सी ए टू बी। अब ए और बी इसके रूट से तो क्लियरली एफ ए भी 0 है और एफ बी भी 0 है और डिफरेंशिएबल है ही। रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। देन बस अब लास्ट टाइम लिखनी देयर एग्जिस्ट सम सी वेयर f dash c is equal to 0। जैसे ही f dash c करोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, e की पावर 100c तो बाहर आ जाएगा, वो तो 0 हो नहीं सकता। बस सिर्फ क्या फंक्शन कंसीडर करना है जिसमें रोल्स थ्योरम लगनी है वो आपको सिखा रहा हूं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, लिख लें। अब जैसे सेकंड पार्ट में क्या लिखा है f dash x प्लस समथिंग fx, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल 1/1 प्लस x स्क्वायर dx दैट इज e की पावर tan इनवर्स x। तो अब यहां पे फंक्शन क्या कंसीडर करेंगे सेकंड केस में px इनटू e की पावर tan इनवर्स x। वेरी गुड। इन तो बच्चे क्या वीक रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमें फंक्शन कंसीडर करना क्या है जिसमें रोल्स थ्योरम लगेगी। तो एक तो ये प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। अब इसको किस तरह से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, वो लिख देगा ऐसे, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देयर एग्जिस्ट सम सी a to b where this is equal to 0, this is equal to 0। तो सिर्फ आपको ये सोचना है कि किस फंक्शन में रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी, ठीक है। थ्योरी इसकी ये बच्चों, तो जो मैंने लास्ट लेक्चर पे बच्चों आप लोगों को सवाल दिया था वो मैं दोबारा लिख देता हूं और आपको समझाता हूं सवाल क्या। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, ठीक है क्या। तो सवाल था बच्चों, लेट fx be a thrice differentiable function, let fx be a thrice differentiable function in a close to b closed and a is less than alpha 1, is less than alpha 2, is less than alpha 3, is less than alpha 4, is less than alpha 5, is less than b. Let this, if f of a equal to f of b equal to -2, f of alpha 1 is equal to f of alpha 3 is equal to 3, f of alpha 2 is equal to f of alpha 4 is equal to -3, f of alpha 5 is equal to -1. Find minimum number of roots of roots of fx into f triple dash x plus f dash x into f double dash x equal to 0 in a close to b closed, in a close to b closed। सवाल लिख लें बच्चों। ये सवाल था बच्चों जो मैंने चैलेंजिंग प्रॉब्लम आप लोगों को लास्ट लेक्चर में लिया था। तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर निकाला भी होगा। वेरियस आंसर निकाले होंगे, किसी ने 7, किसी ने 8,
किसी ने 6। मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है a to b। चलिए देखते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो प्यारे बच्चों बोलो कि ये जो चीज लिखी है किस चीज का एग्जैक्ट डेरिवेटिव लिखा हुआ है? दिस थिंग इज नथिंग बट d by dx ऑफ fx into f डबल डैश x। ये चीज ये लिखी हुई है, दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो अल्टीमेटली आपको इस फंक्शन के मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं a से b के बीच में, a से b क्लोज इंटरवल में, और अगर इसके 10 आते हैं तो डेरिवेटिव के 9 आ जाएंगे यूजिंग रोल्स। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम बच्चों, और लाइकलीहुड है कि इस तरह के सवाल आपको एडवांस के पेपर में देखिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ टफ प्रॉब्लम। सो लेट अस ड्रॉ अ रफ ग्राफ ऑफ, और माइंड दैट आपको मैक्सिमम नहीं निकालना, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स निकालने a से b के बीच में। चलिए एक रफ ग्राफ खींचते हैं बेटा। ये आपके पास है a अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 और b। प्यारे बच्चों a पे वैल्यू कितनी है? -2, और b पे भी वैल्यू कितनी है? -2। तो ये जो a पे वैल्यू -2 है और इधर b पे भी वैल्यू कितनी है? -2। अब अल्फा 1 पे वैल्यू कितनी है? 3। तो इस पे नेगेटिव और अल्फा 1 पे वैल्यू पॉजिटिव, तो a और अल्फा 1 के बीच में एक रूट आएगा ही आएगा यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है क्या? तो अल्फा 1 पे वैल्यू 3, यहां पे भी वैल्यू 3 है, ठीक है क्या? और अल्फा हाँ, तो बच्चों अपन ये सवाल देख रहे थे जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। एक बार दोबारा से देखते हैं सवाल। fx be a thrice differentiable function in a close to b closed and a less than alpha 1 less than alpha 2 less than alpha 3 less than alpha 4 less than alpha 5 less than b if f of a equal to fb equal to -2, f alpha 1 equal to f alpha 3 equal to 3, f alpha 2 equal to f alpha 4 equal to -3, f of alpha 5 equal to -1, then find minimum number of roots of fx into f triple dash x plus f dash x into f double dash x is equal to 0 in a close to b close। तो ये जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है आपके पास d by dx of fx into f double dash x, d by dx of fx into f double dash x, this into derivative of this वो ये टर्म लिखा हुआ है प्लस दिस into derivative of this वो ये टर्म लिखा हुआ है। तो इसके मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे वो हमें देखने हैं। अगर इसके 10 हुए तो ओवरऑल इसके 9 रूट्स हो जाएंगे, ठीक है क्या? अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल चीज ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि fx और f डबल डैश x के रूट कोइंसाइड कर जाएं, क्योंकि उसी केस में आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स आएंगे। अगर fx और f डबल डैश x मतलब जो रूट fx का है, अगर मैं वहां पे कॉन्केविटी चेंज कर सकता हूं तो कम से कम रूट आएंगे। जैसे a पे वैल्यू -2 है नेगेटिव और b पे भी वैल्यू नेगेटिव है -2। a पे वैल्यू नेगेटिव, दिस थिंग अल्फा 1 पे वैल्यू पॉजिटिव, अल्फा 3 पे वैल्यू पॉजिटिव, अल्फा 2 पे वैल्यू -3, अल्फा 2 पे वैल्यू -3 और अल्फा 4 पे भी वैल्यू -3 और अल्फा 5 पे वैल्यू ऊपर -, यहां पे कहीं वैल्यू है। अब अपन एक रफ ग्राफ बनाते हैं बेटा। ये यहां से गया, ये गया, ये यहां गया। अब इसके बाद यहां पे क्रॉस करेगा ही करेगा क्योंकि इस पे वैल्यू पॉजिटिव। ये कॉन्केव डाउन कॉन्केव डाउन कॉन्केव डाउन। अब जो ये रूट आ रहा है, क्या मैं यहीं पे कॉन्केविटी चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहीं पे कॉन्केविटी अगर इसकी चेंज हो गई, ठीक है क्या? इधर ये कॉन्केविटी चेंज हुई और फिर ये नीचे आया, ठीक है क्या? और फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो गई, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे फिर ये गया, फिर यहाँ कॉन्केविटी चेंज हो गई, फिर ये नीचे आया। अब इसके बाद आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ पे फिर ये, उसके बाद ये नीचे आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे कॉन्केविटी चेंज करनी पड़ेगी। तो fx के तो कितने रूट हुए? 1 2 3 4। fx के तो मिनिमम 4 रूट्स हुए।
अब जिसमें से डबल डैश यहाँ पे टर्म कॉन्टिन्यूटी चेंज कर सकता है, यहाँ चेंज कर सकता है, यहाँ चेंज, तो ये तीन तो कॉमन हो गए और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, एक यहाँ पे और, तो एफ डबल डैश एक्स का इससे डिफरेंट तो एक ही रूट हुआ, तो टोटल इसके कितने मिनिमम रूट बनेंगे 5, तो इसके डेरिवेटिव के कितने हो जाएंगे 4, डी बाई डी एक्स का तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इज 4, ठीक है क्या, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स इज 4। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, इसमें नॉर्मली बच्चे आंसर 7 या 8 निकालते हैं, बट रोल्स थ्योरम का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। आपको घर पे आपके पास सवाल लिखा है, तसल्ली से सोचना बच्चों कि इसमें खास बात क्या है। फिर बोल रहा हूं एफ एक्स और एफ डबल डैश एक्स के रूट कोइंसाइड जब करेंगे तभी मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, अदरवाइज कोइंसाइड नहीं किए तो उससे ज्यादा रूट आ जाएंगे, और हमें निकालना क्या था मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स। तो जब ये सवाल मैंने क्लास में पूछा था तो मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया। चलिए आगे बढ़े। चलिए बात करते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको भी शॉर्ट में अपन एलएमवीटी बोलते हैं। अल्टीमेट इंपॉर्टेंट बेटा सवाल बनेंगे ही यहां पे। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स को अलग अलग पढ़ाया जाता है, बट इंपॉर्टेंट लैग्रेंजेस है, रोल्स भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बट मैक्सिमम सवाल यहां बनते हैं। तो थ्योरम देखते हैं बेटा, थ्योरम है क्या। तो व्हाट इज स्टेटमेंट, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन, if f(x) is continuous in closed interval ab and derivable in open interval ab. If f(x) is continuous in closed interval ab, continuity in closed interval is must for every theorem, whether it is IVT, whether it is Rolle's, and whether it is LMVT. तो continuity in closed interval is must and derivable in open interval. क्लोज इंटरवल में डेरिवेबल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। then there exists at least one C in open interval AB where f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a. Instantaneous rate is equal to average rate of change of function over an interval. तो बेटा थ्योरम क्या बोलती है, सपोज मैं कैसा ग्राफ ले लूं, यहाँ पे ये a से b के बीच में कंटिन्यूस, ये वैल्यू a कॉमा f है और ये वैल्यू b कॉमा f b, दिस इज b कॉमा f b एंड दिस इज a कॉमा f है। तो ध्यान से थ्योरम समझे, यदि एक फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डेरिवेबल है, तो कम से कम एक सी आपको ओपन इंटरवल में जरूर ऐसा मिलेगा जहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स। बेटा इसका स्लोप क्या है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इसको कहते हैं एवरेज रेट, और किसी इंस्टेंट पे रेट इंस्टेंटेनियस रेट, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन ओवर एन इंटरवल a to b is equal to instantaneous rate, and that is by the name given, mean value theorem. Lagrange's is the scientist behind this theorem, and that is why the whole name of this theorem is Lagrange's mean value theorem. So LMVT बोलती है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, सिर्फ आपको चेक करना है कंटिन्यूटी, और अगर डेरिवेबल है ओपन इंटरवल AB में
तो कम से कम एक सी ओपन इंटरवल ए बी में आपको जरूर ऐसा मिलेगा जहां पे डैश की वैल्यू एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब अगर एफ बी एफ ए के बराबर हो गया, इसका मतलब ये मुड़ के नीचे आ गया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? रोल्स थ्योरम में। तो रोलेस इज अ स्पेशल केस ऑफ एलएनबीटी इन विच एफ बी इक्वल टू एफ ए। तो है ही ये थ्योरम इंपॉर्टेंट। अब अगर एफ बी एफ ए के बराबर होगा तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट जीरो हो जाएगा आपका, तो डैश सी क्या आ जाएगा? जीरो। तो इंपॉर्टेंट इज हाउ टू अप्लाई एलएनबीटी। तो अगर आपके सामने लिखा हुआ ये लाइन कि प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सीन ए टू बी वेयर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, कुछ लिखा हुआ है, तो एक्चुअली जिस फंक्शन में आप एलएनबीटी लगा रहे हो वो इस फंक्शन का इंटीग्रल है। तो सब कुछ एक तरफ लाए, समथिंग इक्वल टू जीरो और उस समथिंग का इंटीग्रल वी हैव टू कंसीडर। एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स, और एफ एक्स फंक्शन में जब एलएनबीटी लगाते हैं तो हमें रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो जो मैं एप्लीकेशन लेके दिखाऊंगा अभी आपको इसकी, तो उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों एलएनबीटी की। चलिए फटाफट लिख लें ये थ्योरम, अगर लिखनी है किसी को तो। वैसे तो सबको मालूम है ये थ्योरम, बट स्टिल अगर कुछ चीज लिखनी है तो इसमें लिख लें। और नॉर्मली ये पार्ट बच्चों का वीक रहता है। तो सबसे पहले मैं सीबीएसई बेस्ड या मेंस बेस्ड सवाल आपको करके दिखाता हूं बेटा। एक इंपॉर्टेंट नोट है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। इट्स अ प्रॉब्लम जो मैं नोट में लिखवाता हूं। इफ LNBT is applicable, if LNBT is applicable for the quadratic polynomial, if LNBT is applicable for the quadratic polynomial y is equal to lx square plus mx plus n in a closed to b closed, then C of LNBT, then the C of LNBT is equal to midpoint of this interval. Then C of LNBT is equal to the midpoint of this interval. तो बेटा बहुत सिंपल सा सवाल है, बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली ये स्टेटमेंट मेंस में पूछा जा सकता है। तो अगर इस फंक्शन में LNBT एप्लीकेबल है a से b के बीच में, तो कुछ नहीं करना, बस सीधे सीधे लिखना है आपको f डैश c is equal to fb minus fa upon b minus a. fb would mean lb square plus mb plus n, fb minus fa would mean lx square plus na plus n upon b minus a. And what is f dash c? F dash c is equal to twice, इसको डिफरेंशिएट कर दिया और x की जगह c रख दिया, ठीक है क्या? तो ये मेरे पास कितना आ गया बेटा? 2lc plus n is equal to, ये n से n तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया l टाइम्स b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m टाइम्स b माइनस a अपॉन b माइनस a। तो मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा b माइनस a का फैक्टर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना? l टाइम्स b प्लस a प्लस m। ये आ गया कितना? 2lc प्लस m से m भी कट गया, l से l भी कट गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू आ गई a प्लस b बाय। तो अभी मैं पहले आपको दो तीन छोटे छोटे सवाल लेके दिखा रहा हूँ एलएनबीटी के, ताकि आपका डर निकले कि यार कोई थ्योरम में कोई खास दम नहीं है। बट पढ़ी तो हो थ्योरम, पढ़ी ही नहीं है थ्योरम तो कहां से सवाल करोगे? पता ही नहीं थ्योरम होती क्या है, और सवाल छोटा सा आ गया मेंस में और हम कर ही नहीं पा रहे। ठीक, सिंपल सा ये पूछ लिया, पता लगा, अब कुछ पढ़ा ही नहीं आपने, तो कहां से करोगे? तो पहले बेटा आपने बेसिक कंसेप्ट सुधारे। जब तक बेसिक कंसेप्ट नहीं सुधरेंगे आप
टफ सवाल तो भूल जाओ, आप छोटे छोटे सवाल भी नहीं कर पाओगे। तो आई होप इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते नेक्स्ट। Next problem is एक्चुअली थोड़ा सा फील दिलाने के लिए आपको मैं बताता हूं। किसी ने लिखा यूज LMVT, यूज LMVT टू प्रूव दैट, यूज LMVT टू प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट tan x is greater than x in 0 to pi by 2. Second, sin x is less than x in 0 to pi by 2. जो मोनोटोनिसिटी में हम कवर कर चुके हैं, सब लोगों को मालूम है कि भाई sin x by x। और एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं मोनोटोनिसिटी में आपको लिखवाना भूल गया या मैंने बोला नहीं, आपको जो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हैं बेटा ध्यान रखना कि sin x by x 0 से pi by 2 में एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, x अपॉन sin x इंक्रीजिंग होता है। sin x इज लेस देन x, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है। sin x इज लेस देन x इन 0 टू pi by 2। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप pi by 4 डाल के देख लो इसमें, या फिर आपको तो लॉपिटल भी मालूम है, आप sin x अपॉन x को नीचे लाओ, लॉपिटल लगाओगे तो cos x अपॉन बनाएगा, cos x 1 से छोटी वैल्यू होती है। आपने बोला छोटा मतलब डिक्रीजिंग, ठीक है क्या? 0 से pi by 2 में sin x by x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, tan x by x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि tan x by x का जब डेरिवेटिव करते हैं ऊपर tan x में sec square x आता है। सबको मालूम है लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x by x इज 1। याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इन 0 टू pi by 2, 0 से pi by 2 में sin x by x, sin x by x कैसा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग। तो ऑब्वियसली x अपॉन sin x इंक्रीजिंग होगा, और tan x by x कैसा होता है? tan x by x कैसा होता है? इंक्रीजिंग। तो हमने मोनोटोनिसिटी में तो इसको पढ़ लिया था, सब कुछ एक तरफ लाके fx कंसीडर करके इनइक्वालिटी प्रूव कर ली थी इसकी। बट एज सच एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये सवाल बेकार है, बट आपका इंटरेस्ट कि सर LMVT की फील तो दिलाओ कि LMVT होती क्या है। We have to use LMVT to prove that tan x is greater than x। अब आप ऐसा करो बेटा, सब कुछ एक तरफ लाके भी एक फंक्शन कंसीडर कर सकते हो, या इस x को नीचे लाके भी उसको fx मान सकते हो आप, बट किस इंटरवल में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज पहला मेथड मैं आपको बताता हूं इसमें कि सपोज मैं इसको नीचे लाता हूं, or to prove that tan x by x is greater than 1, इसको बेटा ऐसे लिख लो, tan x minus 0 upon x minus 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपको फील दिलाएगी बेटा fb minus fa upon b minus a। ये इंटरवल है बेटा, b मतलब बड़ा नंबर, माइनस a, तो a 0 हो रहा है और b x हो रहा है, मतलब जो इंटरवल मुझे कंसीडर करना है वो क्या कंसीडर करना है? 0 to x, where x is any quantity from 0 open to pi by 2 open। इससे सारे x कवर हो जाएंगे 0 से pi by 2 में। अब बेटा आप जैसे ही ये मुझे प्रूफ करना था, ये मुझे प्रूफ करना है, तो मेरे को फंक्शन क्या कंसीडर करना पड़ेगा इस इंटरवल में? नहीं बेटा, मेरे को जो फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा वो tan x फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा इन, तभी तो आएगा fb माइनस fa। ये जो चीज मुझे प्रूफ करनी है, fb माइनस fa अपॉन b माइनस, ये तो प्रूफ करना था, तो प्रूव दैट दिस इज ग्रेटर देन 1 फॉर एवरी x। तो हमने ये फंक्शन कंसीडर किया किस इंटरवल में? 0 to x where x is any quantity। और जैसे LMVT लगाया आपने बेटा इसमें, there exists some c f dash c is equal to fb माइनस fa अपॉन, बोलो बच्चों f dash c कितना है? fb माइनस fa x माइनस 0। f dash c कितना है? f dash c is sec square c
और c कोई क्वांटिटी 0 से पाई बाय 2, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? ग्रेटर देन 1, हेंस tan x इज ग्रेटर देन x, tan x इज ग्रेटर देन x फॉर एवरी x in 0.2। सेम आप ये कर सकते हो, sin x फंक्शन कंसीडर कर ले 0 से x में, फिर x in any quantity from 0 to pi by 2, ठीक है क्या? और फिर एलएमडीटी लगा दें तो sin x का डेरिवेटिव cos x आएगा, cos x लेस देन 1 है तो वहां लेस आ जाएगा। तो मोनोटोनिसिटी में मैं रिमार्क लिखवाना भूल गया था आपको, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। और अगर भूल जाओ तो इसको लॉपिटल लगा के देख लो, अगर 1 से छोटी वैल्यू आती तो डिक्रीजिंग और 1 से बड़ी आती तो इंक्रीजिंग, मतलब याद रखने का एक तरीका है, ठीक है? लिख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर लिख लेना बच्चों। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि मेंस की भी डेट डिक्लेयर हो गई है ऑलमोस्ट, और एडवांस की भी हो गई है, होपफुली पेपर हो ही जाएगा। तो आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है पढ़ने के लिए, इसलिए किसी भी तरह से हताश होने की जरूरत नहीं है। मन लगा के घर पे पढ़े और पुराने टेस्ट पेपर जरूर करें जो जेईई मेंस में पूछे गए। जब तक पेपर नहीं करेंगे आप लोग तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ पे अटक रहे हो, इसलिए टेस्ट पेपर करना बहुत जरूरी है, ये मेरा अनुभव है, ठीक है? मेरे को 17 साल हो गए बेटा पढ़ाते हुए, मैंने बहुत सारे टॉपर्स पढ़ा दिए, और आपके पूरे साल की प्रिपरेशन निर्भर करती है कि आपने आखिरी के 2 महीने में कैसी प्रिपरेशन करी है। अगर आप रिलैक्स हो गए तो कुछ चीज हासिल नहीं होगी, इसलिए हमें रिलैक्स नहीं होना है। अभी फर्स्ट रैंकर को भी मैं पढ़ा चुका हूँ, टॉप 10 में बहुत सारी रैंक मैंने प्रोड्यूस करी है, मेरा अपना एक अनुभव है, उस अनुभव का फायदा उठाएं। अभी आप लोगों का क्रैश कोर्स की प्रिपरेशन चल रही है, क्रैश कोर्स में ये आर्टिकल बेटा जो मैं आपको एलएमईटी पढ़ा रहा हूँ, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, इट विल टेक मी 2 लेक्चर टू कंप्लीट दिस आर्टिकल, जो मुझे अभी आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को फील अच्छी तरह से दिला सकूं, क्योंकि कलेक्टिवली एक जगह कहीं पे एलएमईटी के सवाल नहीं मिलते। आप सोचो कि एक जगह कलेक्टिवली एलएमईटी के सवाल मिल जाए, और ये मान के चलना मेंस में तो बहुत छोटा सवाल आएगा एलएमईटी पे। चलिए हटाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इफ fx is continuous, if fx is continuous in 0 closed to 2 closed, derivable in 0 open to 2 open, and f0 is 2, f2 is 8, and f dash x, and f dash x is less than equal to 3 for every x in f dash x less than 3, less than or equal to 3 for every x in 0 to 2. Then find f. इस तरह के सवाल मेरे प्यारे बच्चों मेंस में पूछा जा सकता है। अब ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट पे,
function continuous है closed interval a b में and derivable in open interval a b. This itself is the language of LMET. Continuity in closed interval, वो वहां पे derivable in closed भी लिख सकता था, कोई खास बात नहीं, ठीक है। तो अब गौर से देखें, 0 पे वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 0 पे वैल्यू दे रखी है बेटा आपको 2 और 2 पे वैल्यू कितनी दे रखी है 8। यहाँ पे 2 पे वैल्यू दे रखी है 8 और 0 पे वैल्यू दे रखी है 2 और आपको बता रखा है कि इस इंटरवल में स्लोप की वैल्यू, स्लोप इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहला मेथड, अपन एक रफ ग्राफ बनाते हैं, चाहे कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन करते हो, कैसा भी बना लो, सपोज ऐसा बना लो, ठीक है क्या। तो बेटा एलएमबीटी क्या बोलती है, एलएमबीटी बोलती है कि अगर एक फंक्शन कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में, तो कम से कम एक चीज जरूर ऐसा मिलेगा जहां पे डैश की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगी। अब गौर से अगर इस कॉर्ड का स्लोप देखें अपन, इस लाइन का स्लोप, तो बेटा इस लाइन का स्लोप क्या है, y2 minus y1, 6 upon 2 that is equal to 3। और एलएमबीटी बोलती है कि कोई ना कोई c आपको जरूर ऐसा मिलेगा जहां पे f डैश c की वैल्यू इसके बराबर होगी। अब अगर ये फंक्शन इस इंटरवल में ये स्ट्रेट लाइन के अलावा कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन है, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू इसके बराबर होगी, इससे पहले वैल्यू 3 से ज्यादा होगी और इसके बाद 3 से कम होगी। जबकि ये बोल रहे हैं कि डैश की वैल्यू हमेशा ही लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो लेस देन 3 तो नहीं हो सकती हमेशा, चाहे ये फंक्शन कॉन्केव डाउन हो या कॉन्केव अप हो। इसका मतलब अगर कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन हुआ तो डैश की वैल्यू किसी इंस्टेंट में 3 बनेगी, उससे पहले ज्यादा और उसके बाद कम, या उससे पहले कम और उसके बाद ज्यादा। तो ये कर्व तो हो ही नहीं सकता, इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब इस इंटरवल में जो मेरा फंक्शन हो गया वो यही लाइन हो गई, ठीक है क्या। तो फंक्शन क्या हो गया बेटा, बस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो व्हाट इज fx इन 0 to 2, y minus y1 is equal to m into x minus x1, that is y is equal to 3x plus 2। किस इंटरवल में, ओनली फॉर द इंटरवल 0 close to, तो उसमें से किसी एक x पे वैल्यू पूछ रहा है, क्या किस पे वैल्यू पूछ रहा है, 1 पे। व्हाट इज y when x is 1, डाल दो इसमें x1। इस तरह के सवाल मेंस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी ऐसा रिलेशन देखो समझ जाना, आप तो डायरेक्ट f डैश x इक्वल टू 3 मान के इंटीग्रेट करके कांस्टेंट भी निकाल सकते हो इसमें, ठीक है क्या। बट थ्योरी ये है इसके पीछे, लिख ले बच्चों, समझ लो। आप लोगों को ये छोटे छोटे सवाल मजा आ रहे हैं, एकदम भारी सवाल पे मत जाओ बच्चों। सबसे पहले बेसिक छोटे 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 सवाल करके देखें, फील लें। पहले एलएमबीटी की फील आना बहुत जरूरी है कि यार एलएमबीटी होती क्या है, ये देखिए। मैं चाहता एक इनइक्वालिटी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बट इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं इसको दोनों तरफ 0 से 2 में इंटीग्रेट करके भी ला सकता था आंसर, बट मैंने आपको फील दिलाई इसकी, ठीक है। और हमेशा अगर ये 0 से 2 इंटरवल है तो इसके बीच वाले पॉइंट पे ही वैल्यू पूछेंगे आपसे। डिस्पाइट में आपसे f of 1.5 भी पूछ सकता था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, if fx and gx are derivable in closed interval AB, then prove that fa
GA, FB, GB equal to B minus A, FA, GA, F dash C, G dash C for some C in A to B। तो जिन बच्चों को बहुत डर लगता है एलएमडीटी से, उनको यही समझ में नहीं आता कि इसमें करें क्या और फंक्शन क्या कंसीडर करें, किस फंक्शन में एलएमडीटी लगा दें। तो एक्चुअली बेटा पहले आपको एलएमडीटी की लाइन बोलना आना चाहिए। There exists some C in A to B, ये लिखा हुआ है, where f dash C is equal to डैश कहाँ लगा है यहाँ पे, तो यहीं से फंक्शन बनेगा fb minus fa upon b minus a। तो अब ये b minus a is also a big hint, ये भी हिंट है, इसको यहाँ नहीं लिखो, इसको नीचे लिखो। मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है वो चीज पहले लिख रहा हूं मैं, fa ga f dash c g dash c is equal to fa ga fb gb minus 0 upon b minus। सबसे पहले अपीयरेंस तो दो एलएमडीटी की, फील तो आए fb minus fa upon b minus a। अब मुझे फंक्शन क्या कंसीडर करना है जिसमें एलएमडीटी लगानी है, तो मैंने आपको बताया था कि देयर एग्जिस्ट सम सी वेयर f dash c इक्वल टू f dash का इंटीग्रल कंसीडर करना होता है। अब बेटा डैश यहां पे लगा है, जहां c लगा है वहां पे x कर दो, f dash x का इंटीग्रल fx, g dash x का इंटीग्रल gx। तो हमें फंक्शन क्या कंसीडर करना है, कंसीडर द फंक्शन fx इज इक्वल टू fa ga, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहां पे क्या आ जाएगा fx और gx। बेटा किस इंटरवल में कंसीडर करना है, a क्लोज टू, इस इंटरवल में कंसीडर करना है a क्लोज टू। और मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत है, सबको मालूम है कि जैसी डैश करेंगे सबको डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव करना आता है, तो इसका डैश, इसका डेरिवेटिव, तो ये तो कांस्टेंट है 0 प्लस इसका डेरिवेटिव xc, वो ये आ जाएगा, और ये कांस्टेंट इज इक्वल टू fb कितना आ जाएगा, fa ga fb gb यही आ जाएगा, माइनस fa कितना हो जाएगा, fa ga 0 अपॉन b माइनस a। मैं सिर्फ इस सवाल के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फंक्शन कैसे कंसीडर किया जाए, जहां डैश लगा है उसका इंटीग्रल, इसको सोचो पहले। फिर ये भी अच्छा सवाल है, बट आप एकदम से, मैं बताऊंगा बेटा आपको आई2 में कैसे सवाल पूछे गए, बट धीरे धीरे। लिख लें, चलिए आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अब एलएमडीटी के अंदर रोलेस थ्योरम भी मिक्स करते हैं। अगेन अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। लेट y is equal to fx be a twice differentiable function. Let y is equal to fx be a twice differentiable function such that its graph cuts the line
कुछ भी लाइन ले लो, सपोज y इक्वल टू 2x प्लस 1 at such that its graph cuts this line at 100 distinct points. At 100 distinct points. This is also a beautiful problem with respect to mains. Find the minimum number of points. Find minimum number of roots कह दो. Find the minimum number of roots of f double dash x is equal to 0. Find the minimum number of roots of f double dash x is equal to 0. तो बेटा ये इस तरह के सवाल बिल्कुल जेईई मेंस में पूछे जा सकता है और एडवांस में भी आ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है. कितना अच्छा सवाल है. बेसिक प्रॉब्लम रोल्स और एलएमवीटी पे. fx एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कंटीन्यूअस हो गई होगा. डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी. इट कट्स द लाइन at 100 distinct points. तो बेटा मान लेते कि ऐसा कुछ ग्राफ है आपके पास, कुछ भी ऐसा वाइज डिफरेंशिएबल फंक्शन और ये एक लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 1. इसको 100 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है. ये पॉइंट नीचे आ जाओ x1, ये आ जाओ x2, ये आ जाओ x3, ये आ जाओ x4, x4 और ऐसे x. मैंने 100 लिया है. हो सकता है 100 की जगह 10 लिख दिया जाए मेंस के पेपर में, या 100 की जगह m लिख दिया जाए, n लिख दिया जाए, कुछ भी लिखा जा सकता है. तो बेटा क्या फील आ रही है आपको कि अगर एक ग्राफ इस लाइन को 100 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है तो गौर से देखो इस इंटरवल में क्या एलएमवीटी लगेगी? लगेगी. तो इस इंटरवल में कम से कम एक सी ऐसा मिलेगा जहां पे डैश की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, मतलब इस लाइन के स्लोप के बराबर होगी. और इस लाइन का स्लोप कितना है? 2. तो इसका मतलब कम से कम एक सी, यहां C1 कह दो, ऐसा मिलेगा जहां पे एफ डैश C1 किसके बराबर होगा? 2. फिर इस इंटरवल में एलएमवीटी लग जाएगी तो फिर एक सी ऐसा मिलेगा जहां पे एफ डैश C2 फिर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, मतलब फिर 2 के बराबर होगी. ठीक है क्या? तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और लास्ट में 99 से 100. इसका मतलब मुझे कम से कम 99 सी ऐसे मिलेंगे जहां पे डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के बराबर होगी. ये आया आपने एलएमवीटी लगा के. यूजिंग एलएमवीटी एफ डैश सी will be equal to 2 for at least how many C's? For at least 99 C. कम से कम 99 C आपको ऐसे मिलेंगे और सब C डिफरेंट होंगे, C1, C2, C3, जहां पे डैश बराबर है. अब सोचो डैश f डैश C1 भी 2, f डैश C2 भी 2, f डैश C3 भी 2, f डैश 99 भी 2, सब कुछ 2 2 2 चल रहा है. तो अब क्या लग जाएगी? अब 98 इंटरवल में रोल्स थ्योरम लगेगी. C1 से C2, C2 टू C3, C3 टू C4 और C98 टू C99. जहां पे डैश की वैल्यू सेम है तो कम से कम 98 C ऐसे मिलेंगे जहां पे F डबल डैश C की वैल्यू क्या होगी? 0. यूजिंग रोल्स. भाई F डैश C1 भी 2 है, F डैश C2 भी 2 है, तो यूजिंग रोलेस थ्योरम कम से कम एक सी ऐसा मिलेगा जहां पे डबल डैश की वैल्यू, उसका डैश का डैश, डबल डैश क्या होगा? 0. तो वो बोल रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ f डबल डैश x. तो कितने आ गए मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स? ब्यूटीफुल प्रॉब्लम. दोनों का मिक्सचर देखें, एलएमवीटी एज वेल एज रूट्स. बेटा बिल्कुल पूछा जा सकता है मेंस में इस तरह के सवाल. एक ऑप्शन 100 ही दे देंगे, एक 99 दे देंगे, एक 98 दे देंगे. फिर समझ लो ये ग्राफ इस लाइन को 100 पॉइंट पे कट कर रहा था. तो भाई लाइन तो लाइन है, लाइन का स्लोप थोड़ी चेंज हो जाएगा. तो टोटल 100 पॉइंट थे तो 99 इंटरवल बनेंगे जहां पे एलएमवीटी लगेगी, जहां पे एफ डैश की वैल्यू क्या होगी? स्लोप ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग एंड पॉइंट्स, मतलब 2. इस इंटरवल में डैश की वैल्यू 2, इस इंटरवल में डैश की वैल्यू 2, इस इंटरवल में डैश की वैल्यू 2,
इस इंटरवल में डैश की वैल्यू 2, तो 99 जगह डैश क्या है सेम, तो 98 इंटरवल आ जाएंगे जहां पे डबल डैश की वैल्यू क्या होगी 0। कर्व अपनी कॉन्केविटी कम से कम 98 दफे चेंज करेगा, ठीक है। लिख ले, हाँ बच्चों अब देखो बेटा जेई में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं वो देखें। Let fx be a differentiable function. Let fx be a differentiable function in the interval 0 to 2 closed. Prove that there exists some c in 0 to 2. Prove that there exists some c in 0 to 2 where integral 0 to 2 fx dx is equal to twice fc. It's a beautiful problem. अभी तो मैंने आपको प्रूव दैट करके दे दिया, बट जेई में 4 ऑप्शन के साथ आएगा, ठीक है क्या? कैसे वो बन जाएंगे 4 ऑप्शन? बेटा f डैश x का इंटीग्रल क्या होता है? fx. वेरी गुड, सब लोगों को मालूम है f डैश x का इंटीग्रल fx, कोई खास बात नहीं। अब किस फंक्शन का डेरिवेटिव fx होता है? किस फंक्शन का डेरिवेटिव fx होता है? तो आपके मुंह से खट से निकलेगा इंटीग्रल fx। देखो ये इसको मन में f डैश c सोचो, अगर यहाँ f डैश c लिखा होता तो आप खट से फंक्शन fx कंसीडर करते, बट यहाँ फंक्शन लिखा है fx, तो किसको डिफरेंशिएट करूं कि fx आ जाए? तो इंटीग्रल 0 टू x बोले आपको डेफिनेट बनाना पड़ेगा, ठीक है क्या? तो इसको देख के मुझे फील आ रही है कि मैं एक फंक्शन कंसीडर करूं कैपिटल fx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x ft dt। लेबनिज रूल तो सबको आता ही आता है। तो बेटा f डैश x कितना हो गया fx, तो व्हाट इज f डैश c? f डैश c इज fc। ये मिला किस इंटरवल में? वो ऊपर लिखा हुआ है देयर एक्सिस्ट सम c in 0 क्लोज टू, डेरिवेबल है क्लोज इंटरवल में, कोई टेंशन है नहीं, तो ये कंटीन्यूअस है, ठीक है क्या? अब जैसे आप एलएमपीटी लगाओगे तो f डैश c इज इक्वल टू f2 माइनस f0 अपॉन 2 माइनस 0। बोलो बच्चों f2 कितना है? 0 से 2। व्हाट इज कैपिटल f2? 0 to 2 ft dt। ft लिखूं या fx लिखूं एक ही बात है। बोलो बच्चों f0 कितना है? 0। और 0 to 0 ये तो क्या हो गया 0 अपॉन 2 माइनस 0। और बोलो बच्चों f डैश c कितना है? f डैश c स्मॉल fc। हो गया क्या प्रूफ? ये 2 इधर जाएगा तो ट्वाइस fc इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अभी बेटा यहां पे लिखा होता f ऑफ c स्क्वायर और बाहर लिखा होता 2c, तो यहां से इन मिल जाता आपको 0 टू x स्क्वायर ft dt, क्योंकि 0 टू x स्क्वायर लेबनिज रूल जब लगाओगे तो डैश कितना आएगा f ऑफ x स्क्वायर इनटू 2x, तो यहां सब हिंट मिलता जाता है। अभी मैं भूमिका बांध रहा हूं कि जेई में क्या सवाल पूछा गया था। यहां f ऑफ x क्यूब होता तो 0 टू x क्यूब, f के आगे c है तो 0 टू x ft dt, f के आगे x स्क्वायर है
तो 0 टू एक्स स्क्वायर, f के आगे x क्यूब है तो 0 टू, अगर यहाँ x क्यूब हुआ तो बाहर 3x स्क्वायर होगा, अगर यहाँ x है तो बाहर 1 होगा, वो 2 की तो चिंता नहीं, वो तो सब जनरेट हो जाएगा यहाँ से। तो आई होप आप लोगों को फील आ रही होगी। यहां पे बच्चे वीक हैं, ये नहीं फील आती बच्चों को। अब इस पे बेस एक सवाल मैं आप लोगों से करा रहा हूं, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है और लाइक्लीहुड है कि ऐसे सवाल आईटी मेंस में टच कर सकता है। आप लोगों को करना है बच्चों, let f from 0 close to 16 to r be a derivable function, then prove that integral 0 to 16 ft dt is equal to 4 alpha cube f of alpha 4 plus 4 beta cube f of beta 4 where alpha epsilon 0 to 1 and beta epsilon 1 to 2। तो जो लोग मुझे सुन भी रहे हैं और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों को 2 से 3 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, ठीक है क्या? सिमिलर एप्लीकेशन है, इसको देख के और इसको देख के बेटा सी की जगह बस मैंने क्या कर दिया यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे, और अब आपको एक इंटरवल ये और एक इंटरवल ये, आप सोचिए, फिर मैं 2 मिनट बाद बताता हूं आपको सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, तो देखिए बच्चों, इसमें एक्चुअली इस चीज को देख के हमें फील आना चाहिए कि हमें जो फंक्शन कंसीडर करना है बेटा f ऑफ x4, तो इसका मतलब 0 टू x की पावर 4 ft dt। अब इसमें ध्यान रखना, अल्फा का इंटरवल 0 से 1 है, बीटा का इंटरवल, तो कंसीडर दिस फंक्शन इन 0 टू 1 में कंसीडर किया एंड 1 से 2। अब यहाँ पे भी आपको एलएमबीटी लगानी पड़ेगी और यहाँ पे भी आपको एलएमबीटी लगानी पड़ेगी। तो इस इंटरवल में जब एलएमबीटी लगाएंगे, मतलब आप लिख के रख लो बेटा f डैश अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0 वेयर अल्फा एप्सिलॉन 1 to 2 एंड f डैश बीटा कितना हो गया f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1, और इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो। जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो f डैश अल्फा प्लस f डैश, बेटा इसका डैश कितना है, लेबनिज रूल, f डैश x इज f ऑफ x4 इनटू 4x क्यूब, तो f डैश अल्फा प्लस f डैश बीटा तो ये मिल जाएगा, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम तो सेम है 1, तो ये कट जाएगा आपके पास f1 से f1, f2 माइनस f0 आएगा, और f2 कितना है 0 टू 16 और f0 कितना है 0, तो ये आ जाएगा। तो ये इस तरह के सवाल जेई के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक्चुअल प्रॉब्लम जो जेई में पूछा गया था वो देखें, एक्चुअल प्रॉब्लम जो जेई में पूछा गया था वो देखें। So the last problem for LMET theorem
is if f is a function from 0 close to 4 close to R, be a differentiable function, be a differentiable function. Then prove that first part, for some a comma b, epsilon 0 to 4, f square 4 minus f square 0 is equal to 8 f dash a into fb. For some ab epsilon 0 to 4, f square 4 minus f square 0 is equal to 8 f dash a into fb. यहां पे IIT ने IVT प्लस LMVT दोनों का, देखो एक एक सवाल करके बताता हूं. ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, पहले ये समझ लो. फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही, क्लोज इंटरवल में तो कंटीन्यूअस होगा ही होगा. बेटा ये मुझे प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है फॉर सम AB दिस सेम. तो ये क्या लिखा है, x square 4 minus f square 0 is f4 minus f0 into f4 plus f0, ये लिखा हुआ है. अब ये fb minus fa की अपीयरेंस है, उस 8 का 4 minus 0 तो इसके नीचे लिया है और एक 2 इसके नीचे लिया है. तो ये मुझे किसके बराबर प्रूफ करना है, f dash a into, किस जमाने में पूछा गया था, 2004 में. ठीक है क्या, इतना पहले. अब आज तो आपको ये चीज आसान लग रही है कि सर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस होगा, तो यूजिंग एलएमवीटी देयर एक्सिस्ट सम a इन 0 to 4 वेयर f dash a इक्वल टू fb minus fa. तो ये वाला जो पार्ट है ये तो किससे आएगा, f dash a इक्वल टू किससे, और IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. अगर एक फंक्शन कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल ab में 0 से 4 में, तो f0 और f4 के बीच की सारी वैल्यूज मिलेंगी. तो ये बीच की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला. तो ये क्या आएगा, IVT से fb इक्वल टू दिस से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्ट है. तो पहले तो ये लिख लो आप लोग को अगर लिखना है तो, ताकि मैं LMVT वाला जो एक्चुअल सवाल है पार्ट 2 जो इसका है वो लिख के बताऊं कि जो अभी मैं आपको सवाल करा रहा था, क्या सवाल पूछा गया था वो आप घर पे करना फिर, जो मैं अभी लिख रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 सवाल आपको करा चुका हूं ऐसे. ब्यूटीफुल प्रॉब्लम. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब उस समय जो सवाल पूछा गया था, प्रूव दैट, सेकेंड पार्ट जो इसका था, दैट इज प्रूव दैट फॉर सम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n एप्सिलॉन 0 to 2 इंटीग्रल 0 to 4 ft dt is equal to 4 by n into alpha 1 into f of alpha 1 square plus alpha 2 into f of alpha 2 square plus alpha n into f of alpha n square. ये मैंने इसका जनरलाइज वर्जन कर दिया, जबकि जेई ने सिर्फ 0 से 2 में पूछा था. मतलब इसको 2 पार्ट 2 में स्प्लिट कराया था, मैंने n अल्फा ले लिया इसकी. ठीक है क्या. अब गौर से देखो बेटा, मैंने आपको जो सिखाया ये f of x square into 2x की जितना मतलब इसका 2 अंदर ले जाएंगे दिख जाएगा. तो इसको देख के सबसे पहले फील लो कि हमें फंक्शन क्या कंसीडर करना है. ये जो मैं आपको सिखा रहा था, gx is equal to 0 to x square ft dt. ये तो आपने फंक्शन कंसीडर किया 0 to x square ft dt. अब किस इंटरवल में, तो किस इंटरवल में मुझे n इंटरवल्स लेने हैं और बराबर बराबर तोड़ना है बेटा. ये मेरे पास लेंथ थी 0 क्लोज टू 2 क्लोज, इसको बराबर 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 इंटरवल में तोड़ दो. 0 से 2 के n पार्टीशन कर दो, x x x x x. ठीक है क्या.
तो nx इज इक्वल टू लेंथ 2 है तो x 2/n, तो एक इंटरवल जाऊंगा 0 से 2/n, फिर जाऊंगा कहां से कहां तक 2/n से 4/n, फिर जाऊंगा कहां से 4/n से 6/n, फिर जाऊंगा ऐसे करते करते लास्ट में कहां जाऊंगा 2n माइनस 2/n से 2/n। हाँ ठीक है, यही जाऊंगा बेटा। सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपको घर पे करना है बेटा ये सवाल। हिंट लिखो, ये n इंटरवल में आप जैसे एलएमईडी लगाओगे तो g डैश अल्फा 1, इस इंटरवल में अल्फा 1, इस इंटरवल में अल्फा 2 और इस इंटरवल में अभी जो थोड़ी देर पहले सवाल करा है वही है, सेम ही है। उसमें बस दो थे अल्फा बीटा, यहाँ पे n है, तो g डैश अल्फा 1, g डैश अल्फा 2, g डैश अल्फा n लिखोगे और सबको ऐड कर देना, डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन आएगा। फाइनली बस आपके पास बचेगा क्या, g2 माइनस g0। देखो बच्चों g2 क्या है, 0 to 4 ये मिल जाएगा, और g0 क्या है, ये उस जमाने में पूछा गया था, तब फील ही नहीं आती थी बच्चों को कि फंक्शन कंसीडर क्या करना है। और जिस बच्चे को इसको देखना ही नहीं आता कि यार ये f ऑफ x स्क्वायर, अबे f ऑफ x स्क्वायर किसी के डेरिवेटिव से कैसे आएगा, जब तक आप ये फंक्शन कंसीडर करोगे नहीं। इसका डैश ही तो क्या है, f ऑफ x स्क्वायर। नहीं, वो फील ही नहीं आती एलएमईडी की, बस छोटे छोटे सवाल कर लेते या वो भी नहीं करते। एलएमईडी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, रोल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लो बच्चों, तो आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर की फील आई होगी, समझ में आया होगा। एलएमईडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो अगर मैं इन शॉर्ट आपको दोबारा से ब्रीफ करवाऊं, मोनोटोनिसिटी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मेंस एज वेल एज एडवांस। मोनोटोनिसिटी में जनरल मोनोटोनिक बिहेवियर पे सवाल हमने देखे, ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू देखा, ठीक है क्या, एस्टैब्लिशिंग इनइक्वालिटीज देखी हमने, एंड देन रोल्स थ्योरम एंड एलएमईडी। अब आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक चैप्टर और बाकी है, मैक्सिमा मिनिमा, तो वो मैं आज नहीं चालू कर रहा हूं, मैं मैक्सिमा मिनिमा आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। घर पे स्वस्थ रहें, सेफ रहें, खूब मन लगा के पढ़ें, हमारे पास बहुत टाइम है। सब बच्चों मेरा आशीर्वाद है आपके साथ, ब्लेसिंग्स है आप लोगों को कि आप लोगों का अच्छे से सिलेक्शन होगा। बस इस समय हिम्मत नहीं हारना और मन लगा के पढ़ना, जोश में पढ़ना, इनकंसिस्टेंसी लाइफ में मत आने देना। कंसिस्टेंसी plays a very important role in life. Thank you all of you and God bless you all.